देखिए क्या लिखा हुआ, मेड इन तवा गर्ल, मैगी, स्प्रिंग पोटैटो, बर्गर, तंदूरी मोमोज, पिज्जा, कुल्हड़ पिज्जा, चाइनीज पराठा। आप सोच रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ और दिख भी नहीं रहा हूँ आपको, तो सौरव से कहूंगा अब मेरी तरफ कर लो, मेरी पोजीशन भी दिखा लो। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ क्योंकि कानपुर की गलियों में ये कहा जाता है ना कि बहुत गंदगी होती है, बहुत सी चीजें होती है, तो भाई साफ है इसलिए मैं नीचे बैठा हुआ हूँ। लेकिन आपको बता दूं कानपुर में टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप आना चाहें और खाना चाहें तो मैंने जो बताया ना कि मेड इन तवा घर, यहाँ पर आइए और इन सारी चीजों का आप मजा लीजिए, इन व्यंजनों का आप लुत्फ उठाइए। और बहुत ही खास बात है, जरा सौरभ से कहूंगी दिखाइए जरा इधर। इस पुरुषवादी समाज में जब महिला अकेले कुछ करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कुछ कदम उठाती हैं, तो उन्हीं में से एक शेरनी ये हमारे साथ है। और हम इनसे पूछेंगे कि अकेले हैं, सबसे बड़ी बात कानपुर में मैंने बहुत से स्टॉल, बहुत से कॉर्ट देखे होंगे जहां पर वो अकेले नहीं होती हैं, या तो पिताजी का कुछ साथ होता है या भाई बहन या माता का साथ होता है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल अकेले बहुत ऐसा काम कर रही हैं और लोगों को इंस्पायर्ड कर रही हैं। हमारे जैसे लोगों को और रोकने पे मजबूर हो गए कि भाई अब तो इंटरव्यू लेके जाना ही पड़ेगा। परिचय लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृतिका शर्मा। कृतिका शर्मा हाँ, जी, कहाँ की रहने वाली? मैं कानपुर से ही रहने वाली हूँ, कानपुर किदवई नगर से। किदवई नगर से। हाँ। अभी हम खड़े हैं गोविंद नगर में, आप किदवई नगर के रहने वाले। एक बहुत ही डिलीशियस मैगी बन चुकी है मेरे ख्याल से, आपको कस्टमर को सर्व करनी है, सर्व कर लीजिए। देखिए यहाँ मैगी बन रही है और इनकी भी दुकान का अगर एड्रेस दिखा दे तो सौरभ से कहेंगे यहाँ दूर से दिखा देना। काके की हड्डी है सामने, आपका वीर मलाई चाप है, बगल में एमसीए चाय वालों की दुकान है, उसके पास है ये तवागल, कानपुर की तवागल। दिल्ली में तो बहुत फेमस है, लेकिन अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इनकी भी सर्विंग लगी हुई है, सर्व कर दें इसके बाद ये फुर्सत में हमारे साथ बात करेंगे। आप सर्व करते जाइए, बात करते जाएंगे। आप कानपुर की हैं, लेकिन एक चीज सर्व करते जाइए। और ये पैशन था क्या? पैशन तो नहीं कहूंगी, बट ये है कि मेरा पहले हाई स्कूल के बाद से ही मेरी जॉब चल रही है, और करते करते बहुत सी चीजें मैंने फेस करी हैं, घर पर भी और जॉब में, ऑफिस में भी। तो जॉब वगैरह मुझे कभी नहीं करनी है अब। और दूसरी चीज ये है कि मैंने अपना पिछले साल ही मेस का काम शुरू किया था एक पीजी में। तब से मुझे और ज्यादा हिम्मत हुई और ज्यादा लगाव होने लगा अपने काम को लेकर। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, बट अब काउंटर तो मैं जरूर स्टार्ट करूंगी। तो एक साल से मेरा वेट था कि काउंटर करना है करना है। फाइनली अब मैंने स्टार्ट कर लिया और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं बहुत मन लगाकर इसमें कर पा रही हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज में। शर्म की तो खैर कोई बात नहीं है कृतिका जी, शर्म की कोई बात नहीं है। आपको रियलिटी बताऊं कि कस्टमर्स आते हैं, उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा लाचार टाइप है, इसलिए इसने काम ऐसा शुरू किया है। तो उनको मैं बता दूं कि इसमें कोई लाचारी नहीं है। अगर कोई लाचार होता है तो वो 50-60 हजार का इन्वेस्ट कर कर इतना नहीं कर पाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने काम को लेकर, और मैं आगे इसके बाद भी और ज्यादा आगे बढ़ना चाहूंगी। ये देखिए बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है कि जब कोई लड़की अकेले काम करती है तो लोग समझते हैं कि वो लाचार है। इस समय देखिए वो सर्व करने के लिए गई हुई है। चलिए, अभी वो तारीफ भी कर रहे थे। आप देख सकते हैं कानपुर में निडरता देखिए। उन्होंने टेस्ट की तारीफ करी थी, आपकी मैगी बहुत अच्छी है, हम लोग भी खा के जाएंगे। कैसे विचार, आपने बताया कि मैथ्स आप पहले करती थी, इसके बाद आपका मूड हो गया कि नहीं ये करना है। पहले आप कौन सा प्राइवेट जॉब करती थी? आप प्राइवेट जॉब से एकदम से मैं स्टार्टिंग से बैक ऑफिस और उसके बाद अकाउंट्स की जॉब कर रही थी। अभी भी मैं पार्ट टाइम में एक जॉब कर रही हूँ। अच्छा, अभी भी करती है? हाँ। कितने से कितने बजे तक? पार्ट टाइम में मुझे 2 से 3 दिन में, मतलब अल्टरनेट पे जाना होता है। कभी मैं 2 दिन में जाती हूँ, कभी 3 दिन में। तो यहीं पर है फजलगंज में। और एक फुल टाइम की भी मेरी जॉब चल रही थी, बट उसको मैंने लीव कर दिया क्योंकि मुझे फिर इसमें मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो यहाँ इस कितने वजह से से कितने बजे तक आती ये मैं 5 बजे से अपना काउंटर ओपन कर देती हूँ। मैं यहाँ 4 बजे आ जाती हूँ। 5 बजे से रात के 10:30 बजे तक ओपन रहता है, और अगर कस्टमर है तो मैं थोड़ा सा लेट भी ओपन करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 11 तक मेरा ओपन रहता है। है? आपसे जानना चाह रहा हूँ कि परिवार में जब आपने कहा कि मैं अकेले यहाँ पे एक स्टॉल लगाऊंगी या फूड सर्विंग का काम करूंगा, सबको मतलब लजीज व्यंजन खिलाऊंगे, तो क्या ये लगा था परिवार वालों की मेरी बेटी क्या करने के लिए जा रही है कानपुर जैसे शहर में अकेली वो? है क्या कि रियलिटी है जो कि मैं सिर्फ अपने पर्सनल फैमिली से ज़्यादा वो लगाव है मेरे को। और
मैं उसके अलावा मुझे ज़्यादा किसी में ना इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें फेस करी हैं। मेरे पापा के टाइम पे मेरी किसी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं किसी भी फैमिली से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। मेरी मम्मी बस ठीक होनी चाहिए, मेरे भाई-बहन हैं छोटे, वो ठीक होने चाहिए, बस इन 3 के अलावा और पापा के अलावा मुझे किसी से लगाव नहीं है। तो अगर जब वो मेरी फैमिली को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनका राय लेना और किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करना मुझे नहीं पसंद। तो मैं सिर्फ़ पापा मम्मी अपनी की सहमति है कि आप करें। हाँ, एक्चुअल में मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं और इट्स ओके, बट मम्मी है, मेरे भाई-बहन हैं, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि कल को मेरी मम्मी नहीं कर पाती हैं मेरे भाई-बहनों के लिए इतना, तो मैं इतना कुछ कर ले जाऊँ कि मेरे भाई-बहनों को कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज़ की नीड हो, मेरे पास इतने पैसे हों कि कभी मेरे भाई-बहन निराश ना हों। जो कि वो सिर्फ़ 12 साल का मेरा भाई है और मेरी बहन है जो 9 साल की है। तो मैं अभी सबसे तो बड़ी हैं आप घर में, हाँ, सारे परिवार का बोझ मतलब आप ही के पास है। बोझ तो नहीं कहेंगे, मेरी मम्मी पेंशनर हैं, तो भाई-बहनों का खर्चा चल रहा है। बट एक्स्ट्रा नीड जो होती है, भाई-बहनों का भी शौक होता है, अभी बच्चे हैं वो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इतना कर सकूँ कि मैं वो सब कुछ करूँ, किसी भी चीज़ की कमी मेरे भाई-बहनों को कभी ना हो। बहुत बड़ा काम कर रही हैं कृतिका जी आप, और आपने बताया जिस तरीके से पिताजी नहीं है उसके लिए सो सॉरी मैंने। लेकिन कानपुर के लोगों पे आ जाते हैं। पता है यहाँ पे मेंटेलिटी है, अक्सर लोग मेंटेलिटी ये ऐसी है कि अकेली लड़की रात के 10 बजे तक, ठीक है, बाहर कभी क्या इस कुछ छीटाकसी इन तरह की चीज़ों का सामना आपको यहाँ नहीं करना थोड़ा बहुत सर होता है। स्टार्टिंग? स्टार्टिंग अभी मेरे को 1 डेढ़ हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पर स्टार्ट किए हुए। तो ये है कि सबको लगता है कि मैं थोड़ा-सा ट्राई करूँ, ये सबके अंदर एक होती है और कानपुर में स्पेशली काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं। उनको लगता है कि लड़की बाहर है तो कुछ उसको नीड है या ऐसा-वैसा, बहुत तरह की मेंटालिटी है। तो मुझे मैं यहाँ पर 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, मैं घर से अलग रहती हूँ, मेरी फैमिली अलग है। तो मैं खुद अर्निंग करती थी, खुद जॉब करती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं और अब करते-करते ना मैं इन सब चीज़ों से लड़ना सीख गई हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत आम बात मतलब हो अंदर गई से है। बिल्कुल सख्त हो गई। मुझे इन सारे लोगों से कोई फ़र्क नहीं किसी को पड़ता भी है, जवाब दे सकती हो, बहुत आराम से। बहुत आराम से, मतलब मैं सब हैंडल कर किसी सकते हो, को कोई भी इश्यू फेस नहीं। कर सकती, मेरे लिए बहुत आम बात हो चुकी है क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 साल से अकेले रह रही। जब बिल्कुल नॉर्मल सी समझ थी, घर से बिल्कुल नए-नए बाहर निकले थे, ज़्यादा मुझे लोकेशन भी नहीं पता होती थी। ये रियलिटी है कि मैं किरवई नगर प्रॉपर रहने वाली थी, तो थोड़ा बहुत एरिया वहाँ का पता होता था, गोविंद नगर पता था, इसके अदर में मुझे एरिया नहीं पता थे। बट अब करते-करते मैं बहुत कुछ लोकेशन घूमते-घूमते कई लोगों को फेस किया, फिर जॉब करते थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, तो अब मुझे सब हैंडल करना आ गया है। मतलब एक कहावत है ना कि गर्ल्स के लिए बुलाया था अकेली हूँ अब लेवल नहीं हूँ। ये ये बिल्कुल सही है आपके साथ, जो लोग यहाँ पे नाटक करने आते हैं, मतलब गंदी भावनाओं से आते हो तो इस स्टॉल से दूर रहे, नहीं तो शेरनी है भाई ये बिल्कुल, एकदम, है ना? उन्हें ये बिल्कुल ना लगे कि अकेली हूँ। अकेली लड़की कर रही है और साफ दिखता है कि हाँ अकेली है। किसी-किसी को कोई मुझसे पूछ भी लेते हैं कि आप अकेले हैं क्या? मैं साफ उनको बता देती हूँ कि मेरा अकेले स्टार्टअप है, मैंने खुद किया और मैं इन चीज़ों से बहुत खुश भी हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि ठीक है, आप अगर सोच रहे हो दिमाग चलाने की मेरे से, तो आपको आपको एक टाइम के बाद समझ आ जाएगा कि आप मेरे से दिमाग नहीं चला सकते हो। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया, इतनी हिम्मत है मेरे में, इसलिए मैंने इतना बड़ा आउटलेट ओपन किया बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप अपने में बहुत सशक्त हैं। कुछ बनना चाहती थी लाइफ में और कि कुछ इसी तरह का स्टार्टअप करना चाहती अ मेरा पुलिस में जाने का मन था, थी? बट अरे हुआ फिर तो क्या बात ही है, ठीक है। कि मेरा बचपन से मैं मतलब छोटे में इतनी नहीं समझ होती है, तो मैं सीआईडी वगैरह बहुत देखा करती थी। पुलिस वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था कि जाना है और इतना नॉलेज नहीं थी बट फिर भी था कि हाँ, पुलिस में जाऊँगी, जाऊँगी। फिर क्या हुआ मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो उससे फिर फिज़िकली मैं नहीं फिट हो सकती थी, तो उसका फिर ड्रीम ही मैंने छोड़ दिया। फिर अपना हाई स्कूल के बाद से ही मेरी जॉब चलती रही, फिर पापा एक्सपायर हुए, बहुत सारी घर में प्रॉब्लम्स हुई। फिर सारे ड्रीम तो एक तरफ हो गए और बहुत सारी उलझनें हो गई कि तो पापा सबके एक्सपायर हुए। सपने खुद पूरे करने का जिम्मा उठा लिया। फिर लगा कि ठीक है, अब एजुकेशन चल रही है उसको प्राइवेट करते हुए, फिर जब से जॉब हुई फिर मैं घर से बाहर निकली, फिर मैंने कहा जो लोग पढ़ाई करके जॉब करते हैं और उनको 10-12 हज़ार से ज़्यादा अपने कानपुर में नहीं है, 15,000 इतनी इंटर एजुकेशन पे इतना ही होता है।
फिर कितनी साल आपकी इंटर है? मैंने इंटरमीडिएट करके उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है सेकेंड ईयर। क्या क्या तो है आपके यहाँ पे, किसका किसका यहाँ हम लोग पर लुत्फ उठा सकते आप सबसे पहले तो मेरी स्पेशल डिश है चाइनीज पराठा, और मोमोज आपको मिल जाएंगे, ग्रेवी मोमोज, तंदूरी मोमोज हैं, मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुलर पिज़्ज़ा, स्प्रिंग पोटैटो, पनीर टिक्का भी है, बट अभी 1-2 दिन में वो ऐड होगा क्योंकि अब अभी हमारा नया आउटलेट है, तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, एक-एक करके हमने डिश उसमें ऐड ऑन करी हैं। हैं? अच्छा, तो मैगी अभी का क्या प्राइस है? मैगी का सर 40 है, वेज मैगी का, और अगर कुछ एडिशनल होता है कि पनीर या फिर बटर तो उसमें 45 है। तो अब मेन बात पे आते हैं, कितना कमाती हैं? सर मेरा ये यहाँ ये पर क्वेश्चन केवल इसलिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी होता है जो खाली बैठे रहते हैं और माथापच्ची करते रहते हैं कि कुछ करने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, क्या करें, कोई हुनर नहीं है। तो आप इनसे सीख सकते हैं कि बहुत कुछ करने को है, आप में हुनर होना चाहिए। तो सर कितना कमा लें? सर मेरा यहाँ पर डे का 1700 से लेके 2000 के समथिंग निकल आता है। बहुत बढ़िया कृष्णा जी। कुछ आप भी क्या और फ्रेंचाइजी जैसे बांटेंगे क्या? ज़रूर, जरूर। इसके बाद ये आउटलेट मेरा थोड़ा रनिंग पे हो जाए, इसके बाद मैं जस्ट एक और आउटलेट सेम खोलूँगी। फिर मेरे 4-5 आउटलेट हैं, फिर इसका सेम करने के बाद मैं उसमें तीसरा जो आउटलेट होगा उसमें बिल्कुल डिफरेंट डिशेज़ होंगी, जो मेरी खुद की मेकिंग करी हुई होंगी, रेसिपी उसकी बिल्कुल यूनिक होगी, नेम यूनिक होगा, और वो खुद का मतलब सब मेरा बनाया हुआ होगा। कहाँ कहाँ प्लान है कानपुर में? अभी एक्चुअल में मेरा पहला तो ये साकेत ये नगर तो हो गया, जाएंगे आप। और दूसरा मेरा है किदवई नगर पे प्लान है, तीसरा मेरा यशोदा नगर साइड पे होगा, अभी आप साउथ में रहना चाह जिसका बिल्कुल डिफरेंट डिशेस होंगे, बिल्कुल डिफरेंट सारी रेसिपी होगी। वो थर्ड आउटलेट मेरा यशोदा नगर पे साइड पे मेरा प्लान है कि मैं करूँगी, रहे हैं। और कल्याणपुर साइड भी मेरा मन है, तो मैं हम जो लोग भी होगा कल्याणपुर साइड में आपकी मदद करेंगे। ज़रूर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और ये एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। पुरुष तो खैर बहुत करते रहते हैं, जैसे बीटेक पानीपुरी वाली हो या आप जैसी जो लड़कियां हैं, वो ये एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि करने को बहुत कुछ है, बहाने बनाने को भी बहुत कुछ है, लेकिन करा जाए तो होगा, कमाया भी जाएगा, एग्जाम्पल भी सेट किया जाएगा। तो कानपुर में अगर आप आते हैं तो आप पता बताएं आप। सर ये साकेत नगर में एग्जैक्टली ये पराग डेयरी पार्क के जस्ट बाहर, और वीर जी मलाई चाप के जस्ट अपोजिट साइड पे हूँ। और कबीर न्यूज का अगर वीडियो देख के आ रहे हैं तो प्लीज बता दें, कबीर न्यूज को देख के, और 20% की छूट दे देना। बिल्कुल। आपका अगर वो नाम बताते हैं, उन्हें 20% का डिस्काउंट ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं। तो ये थी कृतिका जी, जिन्होंने अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और ये साबित कर दिया, उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो कहते हैं कि नहीं हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और ये एक लड़की होके शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक अकेले अगर कुछ कर सकती हैं, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो घर में बैठकर अभी भी बाप के पैसों की कमाई पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे और लोगों को भी मिलाता रहूंगा कभी न्यूज पे। बहुत बहुत शुक्रिया।